गाजा में आज रात फिर से भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है और इजरायल सेना का गाजा खाली करने का आदेश इस बीच सामने आ गया है। फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा छोड़ने के आदेश दे दिए गए। इजरायली रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी चेतावनी, जहां आज रात बारूद से कांप उठेगा गाजा, इसको लेकर संकेत दे दिए गए हैं। शुक्रवार रात से ही बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला। एक और बड़ी खबर आपके सामने, हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट बरसाए हैं। हमास की हिजबुल्लाह से हमले तेज करने की अपील भी सामने आई है। तो ये एक और बड़ी खबर आपके सामने है, जहां उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर रॉकेट से हमले किए हैं। हमास ने हमले तेज करने की अपील की है हिजबुल्लाह से। तो दो मोर्चों पर इजरायल को युद्ध लड़ना पड़ रहा है और उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपके सामने हमने रखी है। इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर सबसे बड़ा ऑपरेशन किया है। 7 अक्टूबर से अब तक ये सबसे बड़ा हमला है। इजरायल ने उत्तरी गाजा पर पूरी रात बमबारी की। इजरायली वायुसेना के 101 फाइटर जेट उड़े और गाजा में विनाशकारी बवंडर की शुरुआत हो गई। रिपोर्ट है कि इजरायल ने बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया है और हमास की सुरंगों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने हमास पर अब से पहले इतना बड़ा हमला नहीं किया। देखिए, आसमान से लेकर समंदर तक इजरायल ने कैसे गाजा को उजाड़ बना दिया और हमास को कितना बड़ा झटका लगा। गाजा पर सबसे बड़ा हमला। गाजा में सबसे बड़ा विनाश। आठ अक्टूबर से इजरायल ने गाजा पर बमबारी शुरू की, लेकिन 27 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो अब तक नहीं हुआ था। सत्ताईस अक्टूबर की रात को जैसे ही 9 बजे इजरायल ने गाजा पर ऑपरेशन नभ शुरू कर दिया। इजरायल के एयरबेस से फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। 1.5 मिनट बाद वो गाजा के आसमान पर पहुंचे और जमीन को दहलाना शुरू कर दिया। इजरायल ने सबसे पहले दुनिया से गाजा का कनेक्शन काट दिया। इजरायली फाइटर जेट्स ने सबसे पहले गाजा के केबल इंटरनेट सेंटर पर बम गिराया। इसके साथ ही गाजा का दुनिया से कनेक्शन कट गया। गाजा में इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। इसके बाद गाजा के सभी कम्युनिकेशन सिस्टम ध्वस्त कर दिए गए। उत्तरी गाजा में पूरी रात बमबारी होती रही। गाजा के आसमान पर इजरायली फाइटर जेट गरजते रहे और लगातार धमाके होते रहे। उत्तरी गाजा पर बरसते बमों से हुए धमाके की चमक इतनी तेज थी कि मीलों दूर से कैमरे में कैद हो गई। कई मील दूर तक धमाकों की आवाज जाती रही। गाजा पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इजरायली फोर्सेस ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि गाजा को खाली कर दिया जाए। तभी ये संकेत मिल गए थे कि गाजा में सबसे बड़ा अनिष्ट होने वाला है। इजरायल ने 101 फाइटर जेट के साथ ऑपरेशन नभ शुरू किया। 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में इनसे बमबारी की गई। शुक्रवार रात 9 बजे से शुरू ऑपरेशन अभी भी जारी है।
रिपोर्ट यह भी है कि इजराइल ने फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम का इस्तेमाल युद्ध में प्रतिबंधित है, लेकिन हमास का दावा है कि इजराइल ने इसका इस्तेमाल किया है। हमले के लिए फास्फोरस केमिकल से भरा बम विस्फोट किया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर फास्फोरस के कण जलने लगते हैं। धमाके के बाद आसमान से आग की बरसात होती है। कणों का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इतना ज्यादा तापमान शरीर की हड्डियों को पिघला देता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं दूर दूर तक फैल जाता है। फेफड़ों में धुआं भरने से दम घुटने लगता है और मौत हो जाती है। इजराइल के ऑपरेशन नब का सबसे बड़ा मकसद है हमास के ठिकानों को नष्ट करना। इस ऑपरेशन में इजरायली इंटेलिजेंस के इनपुट पर फाइटर जेट ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली फोर्सेस ने कुल 150 हमास ठिकाने ध्वस्त किए हैं। इनमें सबसे पहला टारगेट बने हमास के अंडरग्राउंड टनल, इसके बाद हमास के अंडरग्राउंड हथियार गोदाम, साथ ही हमास के रॉकेट लॉन्च करने वाले ठिकाने, हमास के मिसाइल लॉन्च पैड, हमास के ओवरग्राउंड बंकर, हमास के स्नाइपर पोस्ट, हमास की नेवी विंग के ठिकाने भी ध्वस्त कर दिए गए। हमास की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बम से हमला किया। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बंकर बस्टर बम के हमले की तस्वीरें हो सकती हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। इजराइल को अमेरिका ने बंकर बस्टर बम की सप्लाई की है और ये जबरदस्त विस्फोट के साथ भयानक तबाही मचाते हैं। आपको बता दें कि इजराइल को अमेरिका से GBU-72 बंकर बस्टर बम मिले हैं। इस बम का वजन अगर इसकी बात करें तो 113 किलोग्राम है। इसको दुश्मन की सुरंगें और बंकर नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GBU-72 लॉन्च होने के बाद जमीन खोदता हुआ बहुत गहराई तक उतर जाता है। GBU-72 का अपग्रेडेड वर्जन की नोज जो है वो रीइंफोर्स्ड है। टकराते ही विस्फोट नहीं होता, बल्कि जमीन को 100 फीट तक ये खोद सकता है। बंकर की कंक्रीट पर जाकर इसका प्राइमरी वॉरहेड फटता है, जिससे कंक्रीट पे छेद हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंडरी और मेन वॉरहेड ट्रिगर होता है, जो 6 फीट मोटी कंक्रीट को भी भेद देता है। इस तरह के बम के प्राइमरी मॉडल पहली बार दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। तब इन बमों से जर्मनी के अंडरग्राउंड हथियार प्रोडक्शन बंकर्स को ध्वस्त किया गया था। इजरायली फाइटर जेट्स ने शुक्रवार की रात इन्हीं बमों का इस्तेमाल किया। इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा में सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। बंकर बस्टर के साथ उड़े विमानों ने हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने ध्वस्त कर दिए। गाजा पट्टी के 180 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में तबाही मचा दी। यह अब तक गाजा पर हुआ सबसे बड़ा हवाई हमला है, जिससे हमास का बहुत बड़ा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। इन हमलों में हमास को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमास का एयरफोर्स प्रमुख अत्साम अबू राफा इस हमले में मारा गया। इसके अलावा हमास की नेवल कमांडो फोर्स का कमांडर राताब अबू शैबान भी मारा गया है। ये दोनों कमांडर इजरायली फोर्सेस के हमले में मारे गए। अबू राफा इजराइल पर ड्रोन और पैराग्लाइडर हमलों के लिए जिम्मेदार था। इजराइल पर हमला करने के लिए पैराग्लाइडर कमांडो फोर्स राफा ने ही तैयार की थी, जबकि नेवल कमांडर अबू शैबान की फोर्स ने समंदर से जाकिम पर हमला किया था। सत्ताईस अक्टूबर रात 9 बजे इजराइल का ऑपरेशन जल।
जिस वक्त इजरायली वायुसेना ने हमला बोला, ठीक उसी वक्त इजरायल के नेवी विंग ने भी हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमास पर इतने बड़े हमले पहले कभी नहीं हुए। इजरायल के नेवी विंग के 13th फ्लीट ने दक्षिणी गाजा पट्टी पर रात में हमला बोला। इस विंग ने हमास के नेवल कमांडो फोर्स पर हमला किया और तबाही मचा दी। इजरायली नेवी के एयरक्राफ्ट्स ने दक्षिणी गाजा के हमास ठिकानों पर हमला बोला। इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू करने से पहले अमेरिका का समर्थन हासिल किया। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की बैठक हुई। बैठक में अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रैंडी ए जॉर्ज भी शामिल रहे। इस बैठक में ऑपरेशन की डिटेल जानकारी दी गई और इसके बाद हमास पर सबसे बड़ा हमला कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।